हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज कोर्ट का एक फैसला आया है जिसके तहत दिल्ली के अंदर जो टीजीटी टीचर की वैकेंसी आती है उसके बारे में योग्यता का एक डिसीजन आया है। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे और आइए देखते हैं कि क्या-क्या खास है इस फैसले के अंदर। दोस्तों, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो बच्चे दिल्ली टीचर के लिए अप्लाई करते हैं उनको ये अच्छे से पता होगा कि दिल्ली के अंदर जितने भी टीचिंग वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी रिट लगती है, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी कोर्ट जाता है तो वो मामला योग्यता से लेकर हर प्रकार का उसके लिए सीएटी जाना होता है, जिसको आप लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हो, जिसको हिंदी वाले बच्चे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कहते हैं। और बार-बार आप लोगों ने देखा हो, चाहे वो पीआरटी का मामला हो, टीजीटी का मामला हो, पीजीटी का हो, क्वालिफिकेशन का हो, मार्क्स का हो, जितनी भी चीजें आती हैं वो सीआरटी से होकर के गुजरती हैं। अब आज एक जो डिसीजन की हम बात करेंगे उसमें आमतौर पर क्या है, अब देखिए, जब आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर बीएड हमारा इस सब्जेक्ट में है, ग्रेजुएशन में हमारे पास ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मास्टर हमने इसमें कर दिया है। ये इस तरीके के जो समस्याएं बच्चों की होती हैं उसको लेकर के ये डिसीजन आया है। इसके लिए दिखा दूं मैं आपको, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए बीए में अंग्रेजी जरूरी नहीं है। ये मामला सिर्फ इंग्लिश वालों का नहीं है, इसको आधार बना करके बहुत सारे डिसीजन और बहुत सारी योग्यताएं आने वाले वैकेंसीज में बदलने वाली हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से शुरू करता हूं मैं। स्नातक बीए यानी ग्रेजुएशन की बात है, में अंग्रेजी नहीं पढ़ने वाले भी इस विषय के शिक्षक टीजीटी बन सकते हैं। यानी जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं है वो भी टीजीटी इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, बशर्ते इसके ऊपर शर्त यह है कि प्रस्नातक यानी एमए में अंग्रेजी की पढ़ाई पूरी की हो। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सीएटी कैट ने बुधवार को यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस फैसले से ऐसे युवाओं को लाभ होगा जिन्होंने एमए में तो अंग्रेजी की है, की पढ़ाई की है, लेकिन ग्रेजुएशन में नहीं। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस प्रमोद कोहली व सदस्य प्रवीण महाजन की पीठ ने रिंकू सिंह की ओर से दायर अधिवक्ता अनुज अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। एक बार शब्दों को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको असल में समझाऊंगा कि क्या क्या मायने होंगे। अधिवक्ता अग्रवाल ने दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग यानी डी ट्रिपल एस बी द्वारा बीए में अंग्रेजी सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करने पर टीजीटी भर्ती में उनकी अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि यदि किसी के पास संबंधित विषय में अधिक योग्यता है, मैं एक बार आगे बता देता हूं, फिर हम इस लेटर पर दोबारा आएंगे। इसमें कहा है कि अगर आप टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। सीटेट तो है ही, बट यहाँ योग्यता की बात अलग हो रही है। ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अब पहले ये था कि अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर भी इंग्लिश होना चाहिए, ग्रेजुएशन के अंदर भी इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चों के अलग अलग स्ट्रीम होने से ये दिक्कत आती है कि मान लो उनके पास इंग्लिश नहीं है लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ एमए भी किया है और ये एमए उन्होंने अपने सब्जेक्ट इंग्लिश में किया है। तो यहाँ कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर उनके पास एमए इंग्लिश है तो चलेगा। बट पहले ऐसा होता था कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन मस्ट है और उसमें आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मास्टर डिग्री को वो पीजीटी के लिए मानते हैं, टीजीटी में उसका कोई लॉजिक नहीं मानते थे। अब आइए आगे देखते हैं। अब इसमें और क्या चीज इन्होंने कही है, ये कहा है कि न्यायाधिकरण यानी कोरकैट ने कहा है कि यह जाहिर सी बात है कि यदि किसी ने एमए में अंग्रेजी की पढ़ाई की है तो वह बीए में अंग्रेजी पढ़ने वालों से अधिक योग्य तो ऑटोमेटिकली है। लिहाजा ग्रेजुएशन की बजाय एमए में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र भी इस विजय में टीजीटी बन सकते हैं। डी ट्रिपल एस बी का आदेश है कि को आदेश दिया गया कि 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को टीजीटी नियुक्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मान लो अंग्रेजी इंग्लिश उसके पास ग्रेजुएशन में नहीं है और मास्टर में है
तो इसका मतलब वो ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ने से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो है ही ना, क्योंकि उसने एमए इंग्लिश कर रखा ऑटोमेटिकली। अब इसका असर जो देखा जा रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों पर आगे जाकर होगा। अब इसमें हुआ क्या, दिल्ली सरकार के आग्रह में डीएसएसबी ने शिक्षकों की भर्ती निकाली थी 2013 में। याचिका रिंकू सिंह ने भी टीजीटी इंग्लिश महिला कोटे में आवेदन किया था। 2014 में इस पद के लिए हुई परीक्षा में सफल रही और फरवरी 2016 में उनके दस्तावेजों का सत्यापन हुआ था। जून 2016 में डीएसएसबी ने रिंकू सिंह को नोटिस जारी कर आवेदन को रद्द किया। इसमें कहा गया कि उसने बीए के दूसरे और तीसरे वर्ष में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं की है। इसके खिलाफ रिंकू सिंह ने कैट में ये याचिका दायर की थी। अब सोचिए कितना लंबा मामला चल सकता है। 2003 के अंदर वैकेंसी थी, 2013 के अंदर, 2014 के अंदर रिजल्ट आया। इस बच्ची का रिंकू नाम था, इसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद जब डॉक्यूमेंट चेक होने लगे तो इसको कहा गया कि आपने जब ग्रेजुएशन किया था तो उसमें फर्स्ट ईयर में तो आपके पास इंग्लिश थी, लेकिन सेकंड ईयर में आपके पास इंग्लिश नहीं थी, थर्ड ईयर में आपके पास इंग्लिश नहीं थी, तो आप सिलेक्शन लेने के बावजूद भी आप जो अयोग्य ठहराए जाते हो और आपको ये नौकरी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तब ये कोर्ट गई। अब कोर्ट ने कहा कि इसके डॉक्यूमेंट जब देखे गए तो कोर्ट ने देखा कि ग्रेजुएशन में तो इंग्लिश नहीं है, ये सत्य है 3 सालों में, लेकिन मास्टर तो कर रखा है इंग्लिश में। तो मास्टर किया है तो कोई ना कोई बात तो होगी, इंग्लिश इतनी तो आती होगी कि वो टीजीटी वालों को पढ़ा पाए। तो ये नया डिसीजन आया है। अब इसको कई सारे माध्यमों से जोड़कर देखा जा रहा है। वो क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि जैसे एसएसटी वाले बच्चे हैं, एसएसटी वाले बच्चे कई बार क्या होता है, ग्रेजुएशन में कभी हिस्ट्री नहीं होता है, कभी ज्योग्राफी नहीं होता है, लेकिन वो बच्चे मास्टर हिस्ट्री कर लेते हैं, मास्टर ज्योग्राफी कर लेते हैं, या फिर दूसरे सब्जेक्टों, हिंदी वाले जैसे बच्चे हैं। अगर आपने टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई किया, मान लो आपने टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई किया और ग्रेजुएशन में अलग अलग स्ट्रीम होने की वजह से आपके पास हिंदी नहीं है ग्रेजुएशन में, और आपने बाद में क्या किया, आपने एमए हिंदी कर लिया, तो इस फैसले को यहां भी देखा जाएगा, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में कैट के इस डिसीजन को रखकर ही, आधार बनाकर ही वैकेंसियां के अंदर क्वालिफिकेशन डिसाइड होगी। तो ये सारी चीजें यहां पर देखनी है, चाहे वो लैंग्वेज वाली हिंदी की बात हो, इंग्लिश की बात हो, टीजीटी संस्कृत की बात हो, टीजीटी साइंस की बात हो, टीजीटी सोशल साइंस की बात हो, तो ये चीजें आप लोगों के लिए जाननी जरूरी है। ये एक नया मोड़ आया है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, मामला 2013 का था, 14 में फिर आया, लेकिन अब हम जो आधार बना रहे हैं, अब हम आधार इसको 2020 आने वाले जो वैकेंसी उसको लेकर बना रहे हैं। ये कोशिश की है मैंने इस मामले को पूरा समझाने की। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सवालों के जवाब देने की। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तैयारी के लिए आप लोग जुटे रहिए। और अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है पीजीटी का, डीएसएसबी में पीजीटी का, तो भी ठीक है। और अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना नाम, आप अपने सिटी का नाम, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और आप एग्जाम में डीएसएसबी देना चाहते हैं, ये चारों चीजें लिख करके, नाम, सिटी, सब्जेक्ट और डीएसएसबी लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 8447410108 के ऊपर। जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपका समय समय पर मिलती रहेगी। पूरे भारत में स्टडी मटेरियल हमारा बाय कोरियर जाता है, चाहे वो डीएसएसबी का हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, उसके साथ साथ सीटेट हो, एसटेट हो, यूपी टेट हो, मध्य प्रदेश का हो, यूजीसी नेट हो, सबके लिए आपको ये मटेरियल बाय कोरियर मिलता है। इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू हर प्रकार की आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं नई न्यूज के साथ। डाउट हो तो आप कोई भी कमेंट